नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डी ट्रिपल एस बिल को लेकर के पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। फाइनली अब जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आपका जारी हो गया है अलग अलग पोस्ट को लेकर के, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी को लेकर के। यहाँ पर कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं? 9/1/2024 से 9 जनवरी 2024 से, और कब तक होंगे? 7 फरवरी 2024 तक। बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट है। तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की फीमेल की जो पोस्ट है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो डिपार्टमेंट है, इसमें आपका टोटल पोस्ट 1261 है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी में अगर देखेंगे तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टोटल 120 पोस्ट हैं। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी में आप देखेंगे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में 74 पोस्ट हैं। तो टोटल 1455 पोस्ट हैं आपकी, जिसमें अनरिजर्व में 614 है, ओबीसी में 377 है, एससी में 198 है, एसटी में 115 है, ईडब्ल्यूएस में 151 है, और इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी में भी 67 है। ये भी बताया गया है कि ये जो पोस्ट की संख्याएं हैं बदल सकती हैं समय के अकॉर्डिंग, और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप आवेदन कर पाएंगे। अब इन्हीं पोस्ट में अलग अलग, जितनी 3 दिखाई थी ना पोस्ट, उसमें अलग अलग यहाँ पर बात की गई है कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली जो पोस्ट थी आपकी असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल की, ये डिपार्टमेंट है आपका। इसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब ये तो होना ही चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट, और आपका इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% नंबर आपके, मतलब कहने का वही है, इंटर पास होंगे पहली क्वालिफिकेशन के तौर पर। दूसरा, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ऑफा। और ये भी लिखा गया है कि 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। बीएड नर्सरी से कर रखा हो तो भी काम चल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर एनटीटी का ही सर्टिफिकेट मांगा गया। और साथ ही साथ हिंदी जो है आपने इंटर लेवल पर ऑलरेडी पास कर रखी हो, ये भी आपके सब्जेक्ट हिंदी के तौर पर जरूर होना चाहिए, ये भी यहाँ लिखा है। तो कुल मिलाकर के ये तो सबके पास होगा। सेकंड वाली जो क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास होना चाहिए नर्सरी का सर्टिफिकेट अलग से। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि हायर क्वालिफिकेशन वाले भर सकते हैं, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा है, ये आपका होना ही चाहिए। बाकी पे स्केल आपकी दे रखी है, एज लिमिट दे रखी है कि 30 साल से ज्यादा एज लिमिट नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी बताया गया है, वो तो आपका यहाँ पर लागू होगा कि नहीं। फिर अगला जो वैकेंसी नाम है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, यहाँ पर भी ये आपका डिपार्टमेंट का नाम है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर भी आपका ये वैकेंसी आपका है टोटल 120। और यहाँ पर आपका देखेंगे तो वही सेम क्वालिफिकेशन है कि आपका इंटर होना चाहिए, नर्सरी में जो है आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ नोट वगैरह भी लिखे हैं कि क्वालिफिकेशन जो है आपकी एग्जैक्टली वही मेंशन जो की गई है वही आपकी होनी चाहिए। नहीं, the candidates not having essential qualification as exactly mentioned in the recruitment rules of the concerned post need not apply। वही चीज मतलब कहने का है। आगे वन टाइम रिलैक्सेशन इन अपर एज को लेकर के बताया गया है। एज तो मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बता दी थी। ये पे स्केल भी दे रखा है, 30 साल से एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। तीसरा है इसमें पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर नर्सरी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। यहाँ पर देखेंगे तो आपका टोटल पोस्ट 74 है इसको लेकर के, और यहाँ पर भी सेम आपका वही क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो ऊपर आपको देखने को मिला, इंटर पास और आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सरी। और साथ ही साथ एज आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। अब इसमें आप देखेंगे जो आपका मेन बेसिक होता है कि भारत के निवासी हों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एज अप्लाई आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो कर पाएंगे, तारीख हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, केवल ऑनलाइन मोड में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपए जो है वो यहाँ पर है वुमेन कैंडिडेट के लिए। और जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST में आते हैं, PWD में आते हैं, एक्स सर्विसमैन में आते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। 100 रुपए फीस केवल आपका अनरिजर्व कैटेगरी में जो आएंगे उनकी है, और ओबीसी कैटेगरी में जो आएंगे उनकी है। बाकी आपका अलग अलग बातें हैं। अच्छा, एक चीज ये भी देख लीजिए कि आपकी फीस रिफंड नहीं होगी अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, इन दोनों को लेकर के जो आपका
टायर 1 आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलेबस या एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये पोस्ट कार्ड कोड लिखा हुआ है। एग्जाम जो है 2 घंटे का होगा, दो टोटल जो क्वेश्चन होंगे 200 होंगे, टोटल नंबर 200 होंगे, टोटल जो नंबर ग्रांड टोटल है वो 200 नंबर का पेपर होगा। सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और हिंदी लैंग्वेज चौथे पोर्शन में देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ उसी में कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, और पांचवा जो पोर्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित होगा। टोटल 100 नंबर का होगा, और 20 नंबर के 5 पोर्शन आपके होंगे। सेक्शन जो बी आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर टीचिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, बीएलएड है या डीएलएड है या एनटीटी है, उसको लेकर के, ये डीएलएड नहीं लिखा है, डीएड लिखा है, तो उसको लेकर के, या जेबीटी है तो उसको लेकर के ही आपके यहाँ पर सेक्शन बी में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बताया गया है कि आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। साथ ही साथ आपका डी ट्रिपल एस बी के पास ये भी रिजर्वेशन है, अधिकार की वो किसी प्रकार का कोई बदलाव कर सकता है। बाकी आपका टायर 1 जो एग्जामिनेशन होगा, ये सारी चीजें तो पता ही है आपको। मेन निगेटिव मार्किंग है 0.25 नंबर की, ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और स्किल टेस्ट वगैरह जो है वो आपका डिपेंड करता है कि जॉब कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हो सकता है। पोस्ट प्रेफरेंस आपसे जरूर भरवाई जाएंगी जब आप आवेदन करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम एग्जाम आपका है ना, इसलिए तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको भरना होगा। सिलेक्शन वगैरह तो बेसिक सी चीज है, बाद में आप देख पाएंगे। जनरल के लिए 40% आपका, ये आपका वो नंबर है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए जो आपका, ये तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस है ये सभी बाहर के अभ्यर्थियों के लिए भी होगा, 40% आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। ओबीसी जो है वो केवल दिल्ली के अभ्यर्थियों के लिए 35%, एस सी एस टी 30%, और इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए 5% रिलैक्सेशन को लेकर के भी बताया गया है। बाकी जो भी आप रिलैक्सेशन लेंगे उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है। यहाँ पर एज को लेकर के भी बताया गया कितना कितना छूट मिलेगी, ये केवल आपका वहीं के अभ्यर्थियों के लिए, दिल्ली के अभ्यर्थियों के लिए। एस सी एस टी 5 साल, ओबीसी 3 साल, इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी के साथ कौन सी कैटेगरी में आते हैं 10, 15, 13, इस तरीके से आपको छूट एज में भी देखने को जो है वो मिलेगी। आगे देखेंगे तो आपका इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं कैंडिडेट को लेकर के कि क्या क्या सारी चीजें होंगी और कैसे क्या आप आवेदन जो है वो कर पाएंगे। लास्ट में और सबसे देखेंगे तो सभी के एनेक्चर दिए गए हैं। कोई भी आप जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट ले लीजिए या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो उसका क्या फॉर्मेट वगैरह होता है ना, वो सारी चीजें। और साथ ही साथ इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, हमेशा आप जानते हैं कोई भी केंद्र की नौकरी होती है यही फॉर्मूला अधिकतर आपको देखने को मिलता है। केवीएस में भी यही देखने को मिल रहा था, तो वो भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को जो है वो मिलेगा। बाकी सारे नीचे आपको केवल सर्टिफिकेट वगैरह ही देखने को मिलेंगे। ये हमारी जो वैकेंसी है वो किसकी है, ये आपकी वैकेंसी है नर्सरी टीचर वाली। अब एक और अलग से नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो भी आपका पीजीटी का है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये दोनों जो वैकेंसी हैं ये टीचर से रिलेटेड है, इसलिए एक साथ बात कर रहे हैं। नॉन टीचिंग की भी ढेर सारी वैकेंसी है, उसको हम अलग से बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीजीटी हिंदी मेल की वैकेंसी है, पीजीटी हिंदी फीमेल की वैकेंसी है। सब्जेक्ट के साथ साथ साइड में पोस्ट कोड भी लिखा हुआ है, तो जो भी आप आवेदन कर लीजिएगा पोस्ट कोड देख लीजिएगा। सामने आप देखेंगे अनरिजर्व्ड ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस टोटल वैकेंसी यहाँ पर लिखी हुई है। इसी प्रकार यहाँ पर आपका हिंदी पीजीटी हिंदी फीमेल की है, पीजीटी हिंदी 7 हैं, पीजीटी मैथ मेल की हैं, पीजीटी मैथ फीमेल की हैं, पीजीटी मैथ की हैं, पीजीटी फिजिक्स मेल की हैं, इसी प्रकार पीजीटी फिजिक्स फीमेल की हैं, पीजीटी फिजिक्स की हैं, पीजीटी केमिस्ट्री की 14 वैकेंसी हैं मेल में, पीजीटी केमिस्ट्री की फीमेल में 10 वैकेंसी हैं, पीजीटी केमिस्ट्री की 2 वैकेंसी, पीजीटी बायोलॉजी की मेल में 18 वैकेंसी, पीजीटी बायोलॉजी की फीमेल की में 9 वैकेंसी, पीजीटी बायोलॉजी की 2 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में मेल की 23 वैकेंसी, पीजीटी इकोनॉमिक्स में फीमेल की 0 वैकेंसी, पीजीटी इकोनॉमिक्स में 5 वैकेंसी, पीजीटी कॉमर्स मेल में आपका 8 वैकेंसी, पीजीटी कॉमर्स फीमेल में आपका 8 वैकेंसी, पीजीटी कॉमर्स में 6, हिस्ट्री मेल में 14, हिस्ट्री फीमेल में 6, हिस्ट्री में 4, ज्योग्राफी मेल में 20, पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल में 1 वैकेंसी, पीजीटी ज्योग्राफी 3 वैकेंसी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में मेल में 29, इसी प्रकार फीमेल में 6, पॉलिटिकल साइंस में 4,
सोशियोलॉजी में 10, फीमेल कैटेगरी में 5, पीजीटी सोशियोलॉजी में 0 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल में 14 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन फीमेल में 14 वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन 3, होम साइंस मेल में 0, होम साइंस फीमेल में 15, होम साइंस डोमेस्टिक साइंस में 1, कुल मिलाकर के 297 वैकेंसी हैं। यहाँ पर अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारी एक अलग-अलग दी गई हैं, यहाँ साइड में पीडब्ल्यूडी। अब इन्हीं के लेकर के आपका आवेदन की जो तारीख वगैरह है वो सब सेम है। और लास्ट में आप देखेंगे यानी कि इसी नेक्स्ट पेज से देखेंगे तो एक-एक पोस्ट को लेकर के अलग-अलग क्वालिफिकेशन की बात की गई है। मैं आपको एक कॉमन क्वालिफिकेशन दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए और जो आप जिस भी विषय के लिए भर रहे हैं, वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हिंदी विषय के लिए भर रहे हैं, साथ ही साथ आपका डिग्री इन एजुकेशन करके भी लिखा हुआ है। ये नोट 2 के तौर पर आप देखेंगे तो अगर पॉइंट 2 की बात करें, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है इसको मेंशन किया गया है कि जो क्वालिफिकेशन में सीरियल नंबर 2 मेंशन है उसको लेकर के बताया गया है कैंडिडेट कि हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी ईयर डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कैंडिडेट दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइन द सर्विस। तो वही आपकी शर्तों को लेकर के बताया गया। बाकी मास्टर डिग्री तो होना ही चाहिए। बाकी यहाँ पर 3 साल का डिज़ायरेबल में आप देखेंगे तो टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी आपको ये अनिवार्य नहीं, अनिवार्य ऊपर वाली थी। ये पे स्केल वगैरह है और उसके बाद यही सेम कॉन्ट्रेक्चुअल को लेकर के यहाँ भी बात किया गया है। अगला देखेंगे हिंदी फीमेल के लिए तो ये आपकी टोटल वैकेंसी है और यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन सब में ही है, इसीलिए अलग-अलग बात नहीं करेंगे। आपको केवल एक आधार मैंने दिखा दिया कि अगर हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट से ही आपका यहाँ पर मास्टर डिग्री में आपको यहाँ पर मांगा गया है। इसी प्रकार अगर मैथ सब्जेक्ट को लेकर के देखेंगे तो मैथ मेल की जो वैकेंसी है इसमें भी सेम चीज़ आपका मैथ सब्जेक्ट से जो है वो होना चाहिए। सब्जेक्टिव जो भी सब्जेक्ट है वो मैथ से होगा तभी आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें लगभग सभी में सेम है। तो इसीलिए हम अलग-अलग नहीं बात कर रहे हैं, हम स्वयं से जो भी सब्जेक्ट हो उसको स्टार्टिंग में हमने दिखा दिया कहाँ-कहाँ वैकेंसी है कितनी, आप उसके अकॉर्डिंग जो है आवेदन कर पाएँगे। अप्लाई के लिए वही ऑफिशियल वेबसाइट है, तारीख वगैरह भी सेम वही है जो कि आपको इससे पहले दिखाई थी 7 से 9 के बीच में, मतलब 9/1/2024 से 7/2/2024 के बीच में। फीस वगैरह भी वही है ₹100 जैसे ऊपर था, जिसमें छूट थी वो भी यहाँ पर लागू होगा। मेन जो अलग है वो यहाँ का जो है आपका एग्ज़ामिनेशन स्कीम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को लेकर के। यहाँ पर पोस्ट कोड भी दिए गए हैं। 3 घंटे का पेपर आपका 300 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 300 इस प्रकार से ये आपका सेक्शन 1 है जहाँ पर ये 4 पोर्शन नहीं 5 पोर्शन जैसे ऊपर थे सेम वैसे यहाँ भी हैं। 20-20 नंबर के पा आपका टोटल 100 नंबर का आएगा। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो होगा वो जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। तो ये 200 ऊपर वाला 100 कुल मिलाकर के 300 नंबर का पेपर इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका पेपर हिंदी इंग्लिश में दोनों होगा और बाकी सारी चीज़ें भी वही सब सेम लिखी हुई हैं सेक्शन ए, बी, सी, डी तो ऐसा इसमें कुछ अलग नहीं है। पोस्ट प्रेफ़रेंस यहाँ पर भी भरना पड़ेगा और यहाँ पर भी सेम वही सारी शर्तें आपकी लागू होंगी जो कि आपने ऊपर जो है वो देखी और यहाँ भी एज रिलैक्सेशन उतना ही मिलेगा जितना आपको ऊपर देखने को मिला और यहाँ पर भी आपका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के वही सब देखने को जो है वो मिलेंगे। तो इसमें ऐसा बाकी कुछ नहीं है, मेन जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तो ये जो हमारी वैकेंसी है ये टीचर से रिलेटेड है। नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसको भी हम अलग से बात कर लेंगे। उसमें आपका कई अभ्यर्थी हैं, डीएलएड कर रखा हो, इंटर कर रखा हो, हर प्रकार के अभ्यर्थी के लिए भी वैकेंसी जो है वो है। तो उसको हम अलग से ज़रूर बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में जिनकी भी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है आवेदन कर सकते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।